कमलेश जी राजस्थान से। श्री राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके शरीर के पति जो कश्मीर में सीआरपीएफ में देश की सेवा में नियुक्त थे, अचानक हार्ट अटैक आने से शरीर छोड़ गए ड्यूटी पर। महाराज जी, इनका भाव यह है कि जो सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध के दौरान, वो एक सैनिक है। एक है कि ड्यूटी के दौरान आकस्मिक कोई ऐसी घटना हुई, उसके दौरान अगर उनका शरीर पूरा हो जाता तो दोनों की गति में फर्क हो जाएगा। फर्क हो जाएगा, क्योंकि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ स्वर्ग जाएगा। और ये अब अंतिम समय क्या चिंतन था उसका परिणाम मिलेगा। अंतिम समय जैसा चिंतन होगा उसके अनुसार उसकी गति होगी, लेकिन उसकी गति चिंतन के अनुसार नहीं होगी, क्योंकि वो युद्ध कर रहा है, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित किए है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर अंतिम समय उनका भगवान का चिंतन है तो भगवत प्राप्ति, अगर संसार का चिंतन है तो संसार की प्राप्ति। अंतःमति शो गति, सबके लिए सिद्धांत ये है, लेकिन दो सिद्धांत जैसे धाम, काशी, इसमें मरोगे तो मोक्ष और भगवत प्राप्ति होगी, पक्का तुम्हारे चिंतन से मतलब नहीं है। युद्ध भूमि में मरोगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारे चिंतन से मतलब नहीं है, लेकिन अन्य फिर आपका चिंतन। तो अपने पति की उन्नति के लिए, आत्मोन्नति के लिए। हाँ, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण, भगवान नाम कीर्तन और भगवान नाम जप करके अपने पति के नाम संकल्प करें तो उनका मंगल होगा, उनका कल्याण। जी, एक प्रश्न और है कि उसी दिन एकादशी थी महाराज जी, तो मैं बहुत दिन से एकादशी कर रही थी, तो किसी ने बोला पंडित ने कि आप एकादशी आपकी चली गई, छूट गई, नहीं तो आप उद्यापन कर सकते हैं, और नहीं आप है ना एकादशी कर सकते। तो महाराज इसके लिए आप नहीं, एकादशी व्रत रहिए आप। उसी दिन एकादशी थी महाराज जी, उस दिन उनका ऐसे हुआ था। तो क्या हुआ, एकादशी को करोड़ों लोग मरते हैं, नहीं मानते? करोड़ों अरबों लोग मरते हैं, अरबों लोग जन्मते हैं, ये तो जन्म मरण का चक्कर चल रहा है। उससे क्या, एकादशी व्रत तो हम मंगल के लिए रह रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रह रहे। जरूर रहो आप एकादशी रख सकती हूँ महाराज जी, उद्यापन भी कर सकती हूँ उसकी। हाँ, बिल्कुल भी रख सकते हो, उद्यापन भी कर सकते हो। जी, एक समाधान और दे दीजिए महाराज जी। क्या होता है, एक बहुत बड़ी मान्यता चली आ रही है कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन परिवार में दूर दूर तक भी कोई अगर मृतक होता है, हमारे जी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस दिन आज से लेके जब तक उस दिन कोई नया बच्चा जन्म नहीं होगा तब तक कोई भी यहाँ उत्सव के रूप में उसको मनाए। अरे ये सब संसारिकता है, ये घोर सांस्कृतिक मान्यता तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, घोर संसारिकता, ऐसा नहीं है। गांव का गांव महाराज जी, ऐसे कि वो उधर गया, गांव में क्या, सब जगह ऐसी मान्यता है, वो गाँव की मान्यताएं ही तो सब, लेकिन ये शास्त्र प्रमाणित नहीं है। उस समय हम भगवान का मंगलमय यशोगान करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, हम वो सब नहीं करते, भोज भंडारा जो कृष्ण जन्माष्टमी करते, लेकिन नाम कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता, उस जीव का भी कल्याण होगा, उस जीव का भी मंगल होगा, और अगली कृष्ण जन्माष्टमी से फिर वैसे शुरू कर देते हैं। ऐसे तो मरते ही रहेंगे, तो फिर सब त्योहार बंद हो जाएंगे, सब उत्सव बंद हो जाएंगे, सब भजन बंद हो जाएगा। ऐसे एक जने आए थे कि 4-5 त्योहार ऐसे बंद पड़े हैं, शिवरात्रि बंद पड़ा हमारा। नहीं, कोई उस दिन पैदा होगा तो नहीं। अच्छा, अब जब तक कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा नहीं होगा तब तक कृष्ण जन्माष्टमी नहीं, ऐसा तो ले ज्यादातर यही मानता है महाराज जी, ज्यादातर यही मानता है। अच्छा, तो पैदा होने तभी वो त्योहार उठा हुआ माना जाता है। पैदा होने में भी लड़का अगर पैदा होता है तब ये मान्यता। अरे लड़का यार, ले भाई, गौ माता को बछड़ा भी हो तब भी मान्यता है कि मतलब उस दिन पैदा हो जाए अगर। अरे ऐसा सब कुछ नहीं है महाराज जी, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, शास्त्र प्रमाणित कर सकते हैं ना उस दिन, अगले साल से, उस साल तो भले उस दिन तो जैसे आज हमारे यहाँ मतलब शोक हो गया, अब कोई मर गया, अब हम वो उत्सव बढ़ावा तो नहीं करेंगे जो करना था, लेकिन नाम कीर्तन, भगवान की कथा करेंगे और शांति से 13 दिन तक शोक मनाते हैं, और 13 दिन के बाद अब अगली जब जन्माष्टमी आएगी तो उसको मनाएंगे उत्सव। उसमें नहीं है कि कोई गाय का बछड़ा पैदा हो या लड़का पैदा हो, अब परिवार में पैदा ना हो तो कृष्ण जन्माष्टमी ना हो, तो ऐसा नहीं है। नहीं, परिवार में मर जो ताऊ के चाचा का वो भी मर गया तो हाँ, मान लो परिवार में 500 लोग हैं, तो फिर तो पूरे साल सूत का ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। दीप्ति अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यश नहीं मिलता जिंदगी में, कितना भी कर लो, किसी के लिए भी कर लो, यश प्राप्ति नहीं हो रही। किसको कर? यश चाहिए क्या आपको? यश चाहिए, राधा नाम जप करो, डट के राधा नाम जप करो। जितना राधा नाम जप करोगी ना, बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जू कृपा करे। जपो नाम,
देखो प्रेमानंद जी बनने में कितने जीवन लगेंगे? अब ये तो श्री जी जाने, श्री जी का खेल है कि कई जन्म से प्रेमानंद का चक्र चल रहा है उनके चरणों में। पर हम ये जरूर जानते हैं यदि विशुद्ध कीर्ति चाहनी है तो भगवान के नाम में प्रीति कर लो। बिस्तर सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा। आप समझते हो कि कुछ 10-5 रुपया के केला दान करके हम यश कीर्ति प्राप्त कर ले, तो ऐसे नहीं होना है। जब डट के तपस्या की जाती है और भजन होता है तब हम चाहते नहीं हैं, हमने चाह नहीं की। ये यूट्यूब में डालना कीर्ति के लिए डालना नहीं हुआ। हमारा इतना सख्त शासन था हितधाम में शुरुआत में कि आप मोबाइल से भी टेप नहीं कर सकते। बोले महाराज जी बात ये कि आप जो बोलते हैं उसे जब हम कई बार सुनते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो हम कहा अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो फिर छूट है। और ये यूट्यूब में इसलिए डालने लगे कि लोगों को लाभ मिले। तो भगवान की कृपा से आज हमारे नवयुवक भाई काफ़ी मात्रा में अपने स्वभाव को, अपने आदतों को छोड़कर गंदी आदतों को अच्छी आदतों में, तो इसका बड़ा लाभ मिला कि आज हमारे भारत में, आज हमारे विश्व में आध्यात्मिक सुधार शुरू हो रहा है, आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है। कुछ ना, अगर 100 में 1 भी सुधर जाए तो यहाँ बैठे बैठे बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। तो ये जो हम यश कीर्ति के लिए नहीं, हम तो भगवद यश जाए लोगों के कानों में, इसलिए शुरू किया था। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें, श्री किशोरी जी को ये जैसी। तो अगर यश चाहिए तो किशोरी जी से मिलो। बिना किशोरी जी को, किशोरी जी के अधीन है लालजू, और लालजू का समस्त ब्रह्मांड है। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। लालन तेरे याधीन, सुनरी सखी हों साँच कहत हों, तू जल है ये मीन, तू जल है ये मीन, लालन तेरे याधीन। तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर, जाचत हैं ज्यों दीन, लालन तेरे याधीन। यदि राधा 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 तो लाडली जी का कृपा प्रसाद बढ़ेगा, यश हो जाएगा। ठीक है ना, इस जन्म में सही तो अगले जन्म में सही, पर खूब नाम जप करो तो मंगल होगा जी। त्रिलोक कुमार जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और आपको यूट्यूब माध्यम से 1 साल से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि रामायण में एक बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ ही है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो महाराज जी एक तरफ कहते हैं कि होई है सोही जो राम रचि राखा। तो केवल कर्म तक सीमित रहना चाहते हो क्या? केवल कर्म तक करना चाहते हो क्या? तो कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, और इनकी दोनों की गति बस नरक, स्वर्ग और मृत्यु लोक। तो दुर्गति से बचोगे क्या कर्म करके? सत्कर्म करना है, भगवत कर्म करना है, भगवान के अधीन होकर के कर्म करना है, श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म करना है, प्रतिकूल से विसर्जनम करना है, भजन करना है, परोपकार करना है, माता पिता की सेवा करनी है, पुत्र परिवार आदि का पालन करना है, और ये सब कर्म भगवान को अर्पित करके भगवत प्राप्ति करनी है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो शुभ अशुभ कर्मों के पचड़े में तो पूरा संसार फंसा हुआ है। सब संसार कर्म कर रहा है, तुम ही थोड़ी कर्म कर रहे हो। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो सब कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म बन रहे हैं, अशुभ कर्म बन रहे हैं। शुभ का फल सुख मिल रहा है, अशुभ का फल दुख मिल रहा है। दुख सुख की इसी पचड़े में सब फंसे हुए हैं। तो को मानो दे इसी के लिए मिला है क्या? केवल कर्म करते हुए सुख और दुख का भोग करना, मानव देह का फल मिला है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव करते हुए, लाभ अलाभ में, जय पराजय में समान भाव करते हुए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का जब नाश होगा तब भगवत प्राप्ति होगी। अब ये आता है, ये कला आती है दोनों कर्मों का नाश करने की। वो है हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। वही होता है जो भगवान ने रच रखा है। तो अब भगवान ने हमें मानव देह रच रखा है, भगवान के हम अंश हैं। अब हम भगवान का भजन करके शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति करेंगे। कर्मों के क्या, कर्म तो सब जीव कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जो कर्म विहीन हो? कुछ पाप कर्म हो रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्मों के ऊपर जो उठे तब तो बात बने। मनुष्य जीवन केवल कर्मों में ही फंसे रहने के लिए थोड़ी है। कर्म समर्पण करके कर्म योग करने के लिए है।
कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति। ये योग प्राप्त करने के लिए मानव जीवन है। समझ पा रहे हो आप? पुनीत कुमार शर्मा जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की शांति के लिए कोई आप मंत्र बता सकते हैं? राधा राधा, सब जगह खूब सेवा सत्कार भजन साधना करने के बाद राधा। पूज्यपाद भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास बाबा राधा, अंतिम स्थिति राधा। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ लो, नहीं तो फिर राम कृष्ण हरि भगवान का नाम जो चाहो। हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा, तन भी शुद्ध हो जाएगा जी। अमन तिवारी जी, रीवा। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, परिवार भाई मित्र के साथ हमारे रिश्ते हमेशा प्यार भरे रहे हैं, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? यदि इन रिश्तों में कभी लड़ाई या मनमुख भाव आ जाए तो ऐसे में कैसे सही? वैसे बच्चा, बिना भगवत भाव के कोई भी रिश्ता पुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कभी प्रतिकूलता उधर से आएगी तो आपका मन निराश हो जाएगा कि इतनी अनुकूलता देने के बाद भी इतनी प्रतिकूलता। और जब हम भगवत भाव रखेंगे तो हम अनुकूलता का भाव रखा ही नहीं, हमने तो भगवत भाव रखा है। जो हमने अब किया अपने प्रभु के लिए किया, उधर से जो आया मेरे प्रभु का विधान है, इसलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। नाराज होने की बात नहीं। किसी भी रिश्ते में किसी भी व्यक्ति से द्वेष या नाराजगी तभी होती है जब हमारी अनुकूलता या प्रतिकूलता की भावना होती है। और जब भगवत भावना होती है तो उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत, तो कहीं सन करें विरोध। सब में अपने प्रभु को देखता है तो फिर विरोध वो किसी से नहीं करता है। अपने संबंधों की दृढ़ता के लिए सब में भगवत भावना करना अत्यंत आवश्यक है। अपने संबंधों को परम पवित्र बना करके भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य इस समता में है, भगवत दर्शन में, भगवत भाव में है। जब तक भगवत भाव नहीं आएगा तो इन संबंधों का कोई महत्व नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, कल हम मर गए या आपका शरीर पूरा हो गया तो क्या संबंध, लेकिन हमने यदि भगवान माना है तो थे, हैं और रहेंगे। बस भगवान थे, हैं और रहेंगे, ये बात समझ लीजिए। मुकुल जी। महाराज जी, हमारे जीवन में विनम्रता का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। अगर विनम्र नहीं रहोगे तो आसुरी प्रवृत्ति आपके अंदर हावी हो जाएगी। आसुरी प्रवृत्ति हावी हो जाएगी तो बहुत बड़े दोष प्रकट हो जाएंगे, हमारी दुर्गति करवा सकती है। इसलिए विनम्रता तो आवश्यक ही है। और ये विद्या का जो अध्ययन किया जाता है ये विनम्रता ही सिखाती है। विद्या विनयम ददाती। जो आधुनिक विद्या पढ़ करके आज उद्दंड हो रहे हैं, ये विद्या नहीं, अविद्या है। वास्तविक विद्या तो वही है जो कम से कम माता पिता के चरणों में झुकना, गुरुजनों के चरणों में झुकना। जिससे बात करो तो आदमी सोचे कि हमने किसी आदमी से बात की है। बात करे तो जिससे देखो उद्दंडता, अहंकार भरा बर्ताव, ये सब आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। बिना विनय के तो जीवन, मनुष्य जीवन फिर असुर जीवन है। विनय ही नहीं है तो फिर जीवन क्या है, वो असुर जीवन है। इसलिए विनय का तो बहुत बड़ा महत्व है। और विद्या विनयम ददाती, वही विद्या है जो विनयी बना दे, जो हमें सौम्य गंभीर बना दे, मृदुभाषी बना दे, परोपकारी बना दे, भगवत चिंतन वाला बना दे, तब तो जीवन सार्थक है। आनंद कुमार गुप्ता जी, जबलपुर। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, खुद को भूलकर इष्टाकार वृत्ति में चित्त की दशा कैसे होगी महाराज जी? निरंतर नाम जप करने से। जब हर पल बार बार जहाँ मन जाए वहाँ से हटा करके नाम में लगाना, बार बार जहाँ मन जाए वहीं प्रभु को देखना। जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जहाँ मन जाए वहीं प्रभु को देख। इष्टाकार करना है ना, तो जहाँ जहाँ मन, जब ये सृष्टि नहीं थी तो भगवान थे, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान रहेंगे। तो बीच में कौन है? भगवान ही है। जब गहना नहीं बना था तब सोना था, जब गहना बिगड़ जाएगा तब सोना रहेगा। तो बीच में गहनों के रूप में क्या है? सोना ही तो है। ऐसे ही स्त्री पुरुष नाम रूप है, लेकिन वो परमात्मा है। तो भजन करते समय हमारा जहाँ मन जाए वहाँ से हटाकर भजन में लगाना, या जहाँ मन जाए
जिस स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य वस्तु व्यक्ति स्थान पर परिस्थिति घटना सबको भगवान में देखना, तो हमारी वृत्ति भगवदाकार होती जाएगी। अधिक से अधिक भगवान का चिंतन, संसार का चिंतन छूटना, उतना ही भगवदाकार होना। और जब संपूर्ण चिंतन छूट जाना, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति, समस्त आचरण भगवान को समर्पित, एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने में परम व्याकुलता पैदा हो जाए, तब भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। पर अभ्यास बहुत जोर का, ये सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल सत्कार पूर्वक निरंतर भजन किया जाए, तब वो दृढ़ भूमि तैयार हो जाती है। हर समय नामाकार वृत्ति चलती है। जब नाम में वृत्ति हो जाती है, तब उसमें रूप छाता है। देखिए रूप नामाधीना, और जहाँ रूप छाया तो भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। भगवान का रूप ऐसा है कि एक बार जो देख ले तो फिर और कुछ देखने लायक नहीं रहता, वो उसी प्रेम में मतवाला हो जाता है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। बार बार आंसू निकल रहे हैं, बार बार भगवान के चिंतन में विकल है, तो और कुछ याद है, और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, केवल प्रिया प्रीतम, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जब सर्वोत्तम रूप देखने को मिल जाता है, सर्वोत्तम आनंद मिल जाता है, आत्यंतिक सुख मिल जाता है, तो इन क्षणिक नाशवान भोगों की तरफ या नाशवान रूपों की तरफ मन जाएगा ही क्यों? तब वो भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। नवीन पटानी जी दुबई से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न बहुत सारे ऐसे जनों का है जो जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, भक्ति भाव भी नहीं है। इनका भाव आगे यही है, ये कह रहे हैं कि जीवन का स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ और समय बिताने के लिए रोजाना कुछ काम भी करता हूँ और ज्यादा करता हूँ, मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं है, पर मेरे को अभी जब लगता है कि मैं रिटायर होऊंगा तो उसके बाद मैं करूंगा क्या। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि पढ़ लिख करके नौकरी किसके लिए की? धन के लिए। धन किसके लिए? जीने के लिए। लेकिन जी किसके लिए रहे हो? अब इसका उत्तर दे दीजिए, जी किसके लिए रहे हो? यदि आपके जीवन में भगवान नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में सच्चिदानंद नहीं है, तो फिर वो यही क्रम कि जी रहे हैं रुपया कमाने के लिए, रुपया कमा रहे, जीने के लिए जी रहे, भोगों के लिए रुपया कमा, तो ये तो सब नाशवान चक्र। व्यवहारिक बुद्धि में इसका उत्तर होगा, अगर अध्यात्म नहीं है कि परिवार बच्चों के लिए, तो इसलिए तो नाशवान खेले, तो स्वाप्निक खेल, इसमें कुछ सत्य नहीं है। हाँ, बहुत पैसा कमाऊं बच्चे, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मरोगे तब इसके बाद क्या है? दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा, कोई साथी नहीं। उस समय बोलिए, उस समय नाम साथी है। आज बहुत सुंदर भगवत चर्चा सत्संग में हुई थी कि जिसका मन भगवान में बस में नहीं हुआ, नहीं लगता, वो थोड़ा बड़ा भजन करता है, सत्संग करता है, और तो उसकी गति क्या होगी? भगवान में मन लग जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। लेकिन जब मन जितेंद्रिय नहीं, ना इंद्रिय वश में, ना मन वश में है, और ना मन भगवान में पूर्ण रूप से लगा है, लेकिन वो भजन साधन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, पाठ कर रहा है, तो भगवान ने कहा उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, उसका पतन नहीं हो सकता। वो श्रीमान कुलवान धनवानों के यहाँ उसका जन्म होगा, और ऐसा भक्ति का माहौल होगा कि अगले जन्म से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। या भगवान से मतलब नहीं रख पा रहे हो, मान लो अभी इतनी पवित्रता नहीं, तो इतना तो हो जाए कि मनुष्य बनाऊं तब सुअर कुत्ता न बनूं। इतना तो उद्देश्य हो ही जाए, तो कम से कम हम इतना भजन तो कर ले कि हमें फिर मनुष्य शरीर मिले और हम फिर अच्छे कर्म करें और भगवान को रिझा लें। तो इसलिए भजन करो, इसलिए भजन करो कि ये जो पदवी मिली है, जो सुख सुविधा मिली है, जो मनुष्य शरीर मिला है, ये दोबारा भी मिल जाए, क्योंकि ये पुण्य बल से मिला है, भगवान की कृपा बल से मिला है। तो दोनों बल हमारे पास हो, पुण्य बल भी हो और भगवान का कृपा बल हो। तो नाम जप से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। अगर हमारे पास 100 रुपया है तो हम 1 रुपया किसी गरीब की सेवा में लगाने की भी सोचें, क्योंकि जो 100 रुपया अभी मिले हैं, अगर 1 रुपया जमा हो जाएगा तो आगे हमें मिलेगा। और नाम जप कर रहे हैं, इसलिए भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो 2 कार्य, एक परोपकार और एक नाम जप, ये 2 कार्य जीवन में कर लो। हर व्यक्ति को करना चाहिए। भाई बैंक बैलेंस क्यों करते हो? आगे के लिए करते हो ना, लेकिन इस शरीर के आगे की बात सोचो। अब वो सोच ही नहीं है, ये सोच केवल भारत में है, मरने के बाद क्या होगा, इस बात को केवल भारत के ब्रह्म ऋषियों ने जगाया है, नहीं तो और तो बस जियो खाओ मरो। तो हमें लगता है जीवन को सार्थक करने के लिए नाम जप और परोपकार अवश्य करना चाहिए।
परोपकार बहुत बड़ा धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं।